श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आज का जो उपाय हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं वह उपाय आपकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से बदलने वाला उपाय है। अगर आपने देव उठनी एकादशी के दिन झाड़ू के नीचे यह एक उपाय को कर लेते हैं तो आपके घर में पूरे साल भर कहीं ना कहीं से पैसा आने लगेगा। आप पूरी तरह से पैसे की तंगी से छुटकारा पा सकते हैं। और इस वीडियो में हम आपको दो उपाय के बारे में बताएंगे और दोनों ही उपाय आपकी पैसे की समस्या को जल्दी से जल्दी दूर करने का काम करती हैं। अगर आपके घर में पैसा टिकता नहीं है, घर में पैसा आता तो है लेकिन जल्दी से खर्च भी हो जाता है, कर्ज की समस्या घर में बना हुआ है, तो पैसे से संबंधित आपके घर में जितनी भी समस्या है वह सभी समस्या इस झाड़ू के उपाय को करने मात्र से ही दूर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस उपाय को करने से पहले आप लोगों को इस उपाय को ध्यान से सुनना है, सुनने के बाद में समझना है, उसके बाद ही विधि पूर्वक आपको इस उपाय को करना है, तब जाकर आपकी पैसे की समस्या दूर होगी। लेकिन देव उठनी एकादशी के दिन झाड़ू के इस उपाय को करने से पहले आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देख लेना है। उसके बाद में ही दोस्तों आपको इस उपाय को करना है। दोस्तों, दीपावली के समय झाड़ू का विशेष रूप से पूजन किया जाता है, विशेष महत्व होता है झाड़ू का, है ना। लेकिन देव उठनी एकादशी के दिन झाड़ू के नीचे ऐसी कौन सी चीज़ रखने से पूरे साल भर घर में बरकत होती है, घर में पैसे की कभी कमी नहीं होती है। तो दोस्तों, पैसे की तंगी से छुटकारा पाने के लिए अब हम अपने पहले नंबर के उपाय के बारे में बात करते हैं। इस उपाय के लिए आपको साबुत धनिया लेना है, मतलब आपको धनिया का बीज लेना है। साबुत धनिया जो कि माता लक्ष्मी जी की पूजन में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी को साबुत धनिया बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है। तो दोस्तों, आपको देव उठनी एकादशी के दिन मात्र एक मुट्ठी साबुत धनिया लेना है। यदि आपके घर में साबुत धनिया है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप कहीं से भी साबुत धनिया की व्यवस्था कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपको एक मुट्ठी साबुत धनिया को माता तुलसी जी के सामने में किसी कटोरी में डाल करके रख देना है और उसके ऊपर में आपको एक सिक्का रख देना है। आपके घर में चांदी का सिक्का है तो आप चांदी के सिक्के को भी साबुत धनिया के ऊपर में डाल करके रख सकते हैं। अब इतना करने के बाद में आपको माता तुलसी जी से प्रार्थना करना है कि हमारे जीवन की सारी तकलीफ़ें, सारी कष्ट सब दूर हो जाएं, घर में पैसे की जो समस्या है वह दूर हो, हमारा घर धन धान्य से भरपूर हो, कभी भी घर में पैसे की तंगी न रहे। इस तरह से आपको माता तुलसी जी से प्रार्थना कर लेना है और उसके बाद में आपको 7 बार ओम तुलसी देव्याय नमः इस मंत्र का जाप करना है। उसके बाद में दोस्तों, आपको उस कटोरी से पूरे साबुत धनिया को निकाल लेना है और उस साबुत धनिया को आपको अपने घर में 3 जगह पर डाल देना है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको थोड़ा सा धनिया, आपके घर में कहीं पर भी गमला है तो थोड़ा सा धनिया आपको अपने घर में कहीं पर भी गमला है तो उस गमले में गड्ढा खोद करके डाल देना है। जैसे ही वह धनिया उगने लगेगा और हरा भरा होगा, वैसे ही आपके घर का वातावरण हरा भरा हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर उस धनिया का उपयोग आपको अपने घर में, जब धनिया आप लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उस डिब्बे में भी आपको थोड़ा सा साबुत धनिया डाल देना है। इससे आपके घर में माता अन्नपूर्णा जी का वास होता है। आपके घर में कभी भी धन धान्य की कोई भी कमी नहीं होती है, आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती चली जाती है। दोस्तों, इस उपाय को आपको शाम के समय में ही करना है। शाम के समय जब भी आप माता तुलसी जी की पूजा करते हैं तब आप लोग इस उपाय को कर सकते हैं। अब दोस्तों, तीसरी जगह पर आपको साबुत धनिया कहाँ रखना है उसके बारे में बात करते हैं। जहाँ पर भी आप लोग धन रखते हैं, है ना, अपने पैसों को रखते हैं, उस जगह पर आपको थोड़ा सा साबुत धनिया डाल देना है। मात्र 3 जगह में आपका यहाँ पूरा साबुत धनिया समाप्त हो जाना चाहिए। तीनों जगह में आपको साबुत धनिया को अच्छे तरीके से डाल देना है। और आपने जो एक सिक्का रखा है उस सिक्के को आपको अपने घर में पूजन वाले स्थान में रख देना है। जब भी आप माता तुलसी जी की पूजा करते हैं तो प्रतिदिन तुलसी जी की पूजा में उस सिक्के को आपको रखे रहने देना है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों, हमने आपको पहले नंबर के उपाय को अच्छे तरीके से बता दिया है, समझा दिया है। पहले नंबर के उपाय में आपको बस इतना सही करना है। इतना उपाय करने के बाद में माता लक्ष्मी जी का वास आपके घर में होने लग जाएगा। आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाएगी और आपके घर में पूरे साल भर कहीं ना कहीं से पैसे की बरसात होने लग जाएगी। यानी कि घर में पैसा कहीं ना कहीं से आता ही रहेगा, पैसे की तंगी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अब दोस्तों, हम बात करते हैं अपने दूसरे विशेष उपाय के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं कि घर में झाड़ू का कितना ही ज़्यादा विशेष महत्व होता है और कितना ज़्यादा उपयोग होता है। और झाड़ू में माता लक्ष्मी जी का भी वास होता है। झाड़ू आपके घर की दरिद्रता को दूर करने का काम करती है और यह भी मान्यता है कि घर में झाड़ू रखने से घर में सुख शांति बढ़ने लगती है। झाड़ू आपके घर के नकारात्मक शक्तियों को दूर कर देती है। तो दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको पीला चावल लेना है।
आपको मात्र इस उपाय के लिए 1 मुट्ठी चावल लेना है। अब उस पीले चावल का उपयोग आपको कहाँ कहाँ पर करना है वह भी आप अच्छे से सुन लीजिए। तो थोड़ा सा चावल का दाना आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर डाल देना है। उसके बाद में दोस्तों आपको थोड़ा सा चावल का दाना आपको अपने रसोई घर में डाल देना है और थोड़ा सा चावल का दाना आपको अपने धन वाले स्थान में रख देना है। जहाँ पर भी आप लोग मतलब धन संपदा को रखते हैं, पैसों को रखते हैं, वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा चावल का दाना डाल देना है। और घर में पूजा वाले स्थान है या पूजा वाले मंदिर हैं तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा चावल का दाना डाल देना है। अब इस उपाय को आपको शाम के समय में करना है दोस्तों। शाम के समय आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर एक लंबी बत्ती का दीपक जला लेना है, क्योंकि लंबी बत्ती का दीपक जलाने से माता लक्ष्मी जी का आगमन आपके घर में होती है। अब दोस्तों आपको शाम के समय में तुलसी पूजा के समय झाड़ू का उपाय करना है। माता तुलसी जी के सामने में आपको एक लाल कपड़ा बिछा लेना है और उसके ऊपर में आपको नया झाड़ू जो खरीदा हुआ है उसको रख लेना है। अब आपको तांबे के लोटे में जल लेना है और उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला लेना है, यानी कि हल्दी मिश्रित जल का उपयोग आपको इस उपाय में करना है। हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव आपको उस झाड़ू के ऊपर में करना है ना। और आप जब भी जल का छिड़काव कर रहे हैं तो आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए ही आपको हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव करना है। और हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव करने के लिए आपको दुर्वा घास का उपयोग करना है और 108 बार आपको हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव झाड़ू के ऊपर में करना है। अब जैसे ही दोस्तों आप 108 बार हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव कर लेते हैं, उसके बाद में आपको अपनी अनामिका उंगली से झाड़ू के ऊपर में हल्दी का टीका लगाना है और उसके बाद में आपको कुमकुम का टीका लगाना है और थोड़ा सा चावल का दाना आपको अर्पित करना है। और उसके बाद में आपको झाड़ू के हैंडल पर मौली धागा या कलावा बांधना है और कलावा बांधते समय भी आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का स्मरण करना है। साथ ही साथ आपको झाड़ू के सामने में एक लंबी बत्ती का दीपक भी प्रज्वलित करना है, क्योंकि लंबी बत्ती का दीपक माता जी को प्रसन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब आपको वहाँ पर प्रसाद का भोग लगा देना है। आप जो भी प्रसाद अपने घर में बनाए हुए हैं जैसे कि खीर या बतासे का आप लोग भोग लगा सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों अब आपको झाड़ू के नीचे में एक चांदी का सिक्का और एक हरी इलायची को रख देना है। रखने के बाद में आपको पूरे रात भर के लिए उसे छोड़ देना है। बस इतना सा उपाय कर देना है। जैसे ही सुबह हो जाता है यानी कि देव उठनी एकादशी के अगले दिन आप लोगों को सुबह के समय झाड़ू के नीचे से चांदी का सिक्का और हरी इलायची को निकाल करके अब आपको इसका मुख्य उपाय करना है। सबसे पहले आपको हरी इलायची को आपके घर के पूजा वाले स्थान में रख देना है और चांदी के सिक्के को आपको अपने धन संपदा वाली जगह में रखना है दोस्तों। और जब भी आप हरी इलायची या चांदी के सिक्के को रख रहे हैं तब आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का एक बार स्मरण जरूर कर लेना है। बस इतना सा ही उपाय करने के बाद में माता लक्ष्मी जी का आपके घर में हमेशा के लिए वास हो जाता है ना। आपके घर में माता लक्ष्मी जी वास करने लग जाती हैं। आपके घर में कभी भी पैसे की तंगी नहीं होती है, कहीं ना कहीं से पैसे आना शुरू हो जाता है। यदि आप कर्ज में फंसे हुए हैं तो कर्ज की समस्या बहुत ही जल्दी दूर हो जाती है। तो दोस्तों इस उपाय को मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का पूरा प्रयास किया है। यदि आपको कोई भी बात समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और उपाय को करते समय आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आपको कुछ भी बात समझ में नहीं आए तो आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं और उपाय की विधि को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी को श्री शिवाय नमस्तभ्यम, हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ आपके जीवन के हर एक कष्ट को जल्दी से दूर करे। बस इसी मनोकामना के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ।